नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। कहा जाता है कि जो आने वाली गुप्त नवरात्रि है या जो गुप्त नवरात्रि होती है, उन 9 दिनों में की गई साधना सिर्फ पूजा नहीं होती, बल्कि साधक के भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का माध्यम भी बनती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि गुप्त नवरात्रि का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या यह केवल तांत्रिक साधकों के लिए है, या कोई सामान्य व्यक्ति भी इसमें अपनी साधना, अपनी पूजा को उसी चरम पर लेकर जा सकता है जैसे कि एक घोर साधक करते हैं? क्या आपका अगर कोई गुरु नहीं है तो आप इस साधना को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और इन 9 दिनों में साधना का सही क्रम क्या होना चाहिए? तो आज हम शास्त्रों और परंपरा के आधार पर इसे थोड़ा विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि जिस गुप्त नवरात्रि की बात हम कर रहे हैं वो कब से शुरू हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अभी आषाढ़ मास चल रहा है, और आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से यह गुप्त नवरात्रि शुरू होती है, जो कि कल यानी 15 अप्रैल से शुरू हो जा रही है। और इसको हम आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसका महत्व तो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि प्रतिपदा से लेकर के दशमी तक तो नवरात्रि है, उसके बाद पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी पड़ता है। और सामान्य तौर पर नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में अंतर क्या होता है? नवरात्रि में लोग विभिन्न तरह की पूजा पाठ, अनुष्ठान, हवन इत्यादि करते हैं, लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती है इसमें इन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसा कि इसके नाम में ही छिपा हुआ है। इसके नाम में लगा हुआ है गुप्त। नवरात्रि के पहले गुप्त। गुप्त का मतलब क्या है? छिपा हुआ। इसमें आप जो भी साधना करें उसके लिए बहुत ज्यादा आडंबर की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ताम झाम की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप बहुत ही आसानी से इसमें अपनी साधना को परिपूर्ण कर सकते हैं। गुप्त का मतलब क्या है? मतलब इसमें क्या छिपा है नवरात्रि में? नवरात्रि में गुप्त का अर्थ है छुपा हुआ ज्ञान। इसका उद्देश्य सिर्फ भौतिक इच्छाओं तक नहीं है, बल्कि खुद की आत्मशुद्धि और शक्ति साधना है। यह तंत्र मंत्र और उपासना की गंभीर परंपराओं से जुड़ा हुआ है। हर साधक तांत्रिक नहीं होता। सामान्य भक्त भी श्रद्धा से देवी उपासना कर सकता है। और इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप कोई जटिल तांत्रिक साधना करेंगे, आप यक्षिणी उपासना कर लेंगे, आप कुछ भी ऐसा करेंगे जो कि जटिल तंत्रों के अंदर आता है, तो उसका प्रयोग भूल कर भी नहीं करना है जब तक आपके पास में कोई योग्य गुरु ना हो। तो अब हम चर्चा करेंगे कि साधना का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अगर हम गुप्त नवरात्रि में साधना अपनी किसी भी तरह की शुरू कर रहे हैं तो उसका मुख्य स्वरूप क्या होना चाहिए? सबसे पहले इसमें गुरु की आराधना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सामान्य पूजा पाठ में, सामान्य विधि विधान में, अनुष्ठान में हम सबसे पहले भगवान गणपति को, भगवान श्री गणेश को नमन करते हैं। लेकिन जब आप साधना के स्वरूप में आते हैं तो साधना के मुख्य मार्गदर्शक आपके गुरु होते हैं। और हमारे शास्त्रों में गुरु को त्रिदेवों से भी बड़ा बताया गया, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव से भी ऊपर माना गया है। तो अगर आपकी गुरु दीक्षा हुई हो तो सबसे पहले गुरु का ध्यान करें, गुरु मंत्र का स्मरण करें, गुरु की चरण वंदना करें। और अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी प्रश्न करते हैं कि उनके पास गुरु नहीं है तो क्या करें? अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को अपना आदि गुरु मानकर पूजा कर सकते हैं। उनके पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए अपने इस साधना को शुरू कर सकते हैं, और भगवान शिव से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपको एक सद्गुरु के शरण की प्राप्ति कराएं। तो जब आप अपने गुरु की आराधना कर लेते हैं, अगर गुरु नहीं है भगवान शिव की आराधना कर लेते हैं, तो फिर भगवान श्री गणेश की आराधना बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं। वो आपके साधना में आने वाले समस्त विघ्नों को आपसे दूर रखते हैं। इसके अलावा भगवान श्री गणेश बुद्धि के भी दाता हैं,
क्योंकि आप साधना करते हैं तो मूर्ख साधना नहीं करता है, बुद्धिमान व्यक्ति ही साधना करता है, और बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश हैं। इसके अलावा किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ, जैसा मैंने बताया, भगवान गणेश की आराधना से ही शुरू होता है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत ही सरल पूजा है। आप एक घी का दीप जलाएं, आप भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो मोदक का भोग लगाएं, उपलब्ध नहीं है तो आप सामान्य प्रसाद का भी भोग लगा सकते हैं, और कम से कम एक माला ओम गं गणपते नमः का जाप करें। यहाँ तक आपकी 2 प्रक्रियाएं पूरी हो गई। अब तीसरी प्रक्रिया के लिए हमको क्या करना है? तो गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा को समर्पित है, और माँ के आराधना के पहले पिता की आराधना बहुत आवश्यक है। जब तक आपने पिता की आराधना नहीं की, तब तक माँ की आराधना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। तो सबसे पहले देवी के पति जो भगवान शिव हैं, उनकी आराधना बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि शक्ति और शिव कभी भी अलग नहीं है। शिव के बिना शक्ति शून्य हो जाती है, और शक्ति के बिना शिव सदैव अपूर्ण रहते हैं। तो भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं, बहुत भोले हैं। उनको क्या चाहिए, आप अगर संभव हो तो आप जलाभिषेक कर दें, बेलपत्र चढ़ा दें, और गुप्त नवरात्रि है तो इसमें पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। और ज्यादा अच्छा होगा अगर आप साधना के शुरुआती चरण में हैं तो आप भगवान शिव के चालीसा का भी जाप कर सकते हैं। इतनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद असल साधना पे आते हैं, जिसमें हम माँ दुर्गा के स्वरूप की साधना करते हैं। माँ दुर्गा का जो स्वरूप है वो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का एक सम्मिलित स्वरूप है। माँ दुर्गा की साधना से आपको तीनों देवियों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि महाकाली विनाश या संहार की देवी है। तो संहार या विनाश किसका करती है? हम थोड़ा मिथकों से अलग हटते हैं और इसको संकेत के रूप में समझते हैं कि माँ काली को संहार का या नाश की देवी क्यों माना जाता है? क्योंकि वो अज्ञान का नाश करती है। महाकाली आपके अज्ञान का नाश करने के लिए आती है। महालक्ष्मी आपको समृद्धि देती है, अनर्गल नहीं, संतुलित समृद्धि। और महासरस्वती तो असीम ज्ञान का भंडार है। इस नवरात्रि में अगर संभव हो तो शिव चालीसा के बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अगर उतना समय आपके पास नहीं होता है तो आप श्रद्धानुसार दुर्गा चालीसा का 1, 3, 5, 7, 11, 21, 51, 108 इस प्रकार से आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप सिद्ध पुंज का स्त्रोत का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। गूढ़ साधना के लिए नहीं। गूढ़ साधना के लिए मैं फिर से बताना चाहूंगा कि गुरु बहुत आवश्यक है, और इतना भी संभव नहीं हो पाता है तो माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, आखिर में नमः का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा अगर यह भी नहीं हो पा रहा है तो आप 1 माला 2 माला श्रद्धानुसार ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। तो ये तो आपकी माँ दुर्गा की साधना तक की विधि हो गई, लेकिन क्या इसका पूर्ण फल आपको मिलेगा? जब आप बड़ी शक्ति की आराधना करते हैं तो आपको क्या लगता है कि बड़ी शक्ति स्वयं उतर करके आपका काम करेगी? आप जिस चीज के लिए भी प्रयासरत हैं, क्या वह बड़ी शक्ति उतर के उस प्रयास को पूर्ण करेगी? नहीं। शक्ति की जब आप आराधना करते हैं तो शक्ति तो आपको आशीर्वाद देती है, लेकिन उस चीज को परिपूर्ण कौन करते हैं? भैरव। और भैरव की उपासना में बहुत विशेष सावधानी की जरूरत पड़ती है। और एक सामान्य सा तरीका जिसमें आपको बिना परेशान हुए आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है, वो ये है कि दुर्गा चालीसा या नवाण मंत्र या ओम दुम दुर्गाय नमः के बाद आप भैरव चालीसा का 1 पाठ जप करें, या फिर भैरव मंत्र का आप 1 माला जप कर सकते हैं। सामान्यतः इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, आपको काल भैरव का ध्यान करना है,
एक दीपक जलाइए, काल भैरव का ध्यान कीजिए और भैरव चालीसा का 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ, जितना आपसे संभव हो पाए उतने पाठ आप काल भैरव के भी करें। और नहीं हो पाता है तो ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप करें। तो इस गुप्त नवरात्रि का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आप साधना करके आप सिद्धियां ही प्राप्त कर पाएंगे। सिद्धियां प्राप्त करना गुप्त नवरात्रि का उद्देश्य नहीं है। वास्तविक सिद्धि जो है वो आपके मन की शुद्धि है, विचारों की पवित्रता है, आपकी गुरु के प्रति श्रद्धा है और मां भगवती के चरणों में आपका पूर्ण समर्पण है। यदि आपकी साधना में कहीं भी अहंकार नहीं है, यदि आपके हृदय में करुणा है, आपके कर्म धर्म के मार्ग पर हैं, तो नवरात्रि में माता की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। माँ भगवती आपके जीवन में ज्ञान शक्ति और सद्बुद्धि का प्रकाश करें। और अगर आप तक अभी तक आपने हमारे चैनल को देखा नहीं है, आपके सामने हमारा चैनल पहली बार आ रहा है, तो आप इसको निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।